दुर्योधन का भ्रम, नंबर वर्सेस पावर। जय श्री कृष्ण दोस्तों। अभी तक दुर्योधन जो है वो अपने योद्धाओं के नाम ले रहा था, लेकिन आज के श्लोक में हम जानेंगे कि दुर्योधन एक ऐसा आकलन करता है जो उसकी हार का सबसे बड़ा रीजन बनती है। कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ नंबर्स पे फोकस करते हैं और अपना पर्पस भूल जाते हैं। आइए जानते हैं दुर्योधन अपनी सेना को लेकर क्या सोचता है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। यहाँ दुर्योधन अपनी सेना को असीमित बता रहा है, इनफिनाइट बता रहा है, और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि हमारी जो सेना है वो तो रक्षित है। किन से? पितामह भीष्म से। और वो पांडवों की सेना को सीमित कह रहा है उनकी सेना तो फिक्स है, नंबर्स में है, मतलब काउंटेबल नंबर्स में है, और उनकी सेना को रक्षा कौन कर रहा है? भीम कर रहा है। इस श्लोक में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। यहाँ पे दुर्योधन एक शब्द का उपयोग कर रहा है, अपर्याप्तम। इस अपर्याप्तम के दो मीनिंग है। पहली है असीमित, यानी दुर्योधन अपनी टीम को इनफिनाइट कह रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास जो टीम की संख्या है 11 अक्षयहिनी सेना बहुत बड़ी। और इसका दूसरा मीनिंग है अधूरा, विच मीन्स दुर्योधन के सबकॉन्शियस माइंड में एक डर बना हुआ है कि भीष्म पितामह का जो दिल है वो तो पांडवों के लिए धड़कता है, क्योंकि भीष्म पितामह पांडवों को बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि पांडव सत्य की राह में थे। ऐसा नहीं था कि भीष्म पितामह पार्शियलिटी कर रहे थे, ऐसा नहीं था। भीष्म पितामह सत्य की ओर, चूंकि पांडव सत्य के राह पर थे इसलिए उन्हें उनसे प्रेम था। तो दुर्योधन के मन में इस चीज का डर था कि अगर भीष्म पितामह ने उनके ऊपर वार न किया तो क्या। दूसरी ओर यहाँ पर दुर्योधन का घमंड भी दिखता है, क्योंकि वो पांडवों को कह रहा है कि सीमित सेना है उनकी। यहाँ पे दुर्योधन को अपने नंबर्स पे घमंड है कि उसकी सेना इतनी बड़ी है और उनके सामने जो पांडवों की सेना है वो छोटी है। तो यही वह जगह है जहां पर दुर्योधन के हार की शुरुआत। आज के जीवन में इसकी क्या महत्व है? सबसे पहले तो क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। अक्सर क्या होता है कि हम ना ये देखते हैं कि रिसोर्सेज कितना ज्यादा है। हमने देखा है कि किसी इंसान के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप उन रिसोर्सेज का यूज कैसे करें। इसलिए कई बार क्या होता है कि किसी के पास रिसोर्सेज होते हुए भी वो इंसान सक्सेस नहीं हो पाता है। सेकंड चीज, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी ईगो है तो आपको डिस्ट्रॉय होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम ईगो में होते हैं ना तो हम गलत डिसीजन लेते हैं, और हमारा एक गलत डिसीजन हमें पूरी तरह से नाश कर सकता है, मतलब हमारा डिस्ट्रक्शन कर सकता है। थर्ड चीज, जो हमारी आंतरिक आवाज हो। अंदर से दुर्योधन को ऑलरेडी बहुत डर था, वो बाहर से जितना कम दिखाने का प्रयास कर रहा था, इसलिए तो अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर कह रहा था। हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। जिस तरह से दुर्योधन अपने डर को अहंकार से दबा रहा है, हमें ये काम नहीं करना है। हमें किसी भी कीमत पे अपने डर को अहंकार से, ईगो से नहीं दबाना। आगे के श्लोक में देखेंगे हम किस तरह से युद्ध की तैयारी शुरू हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम।